नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित विकास भवन सभागार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर के समग्र व सुनियोजित विकास के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग व नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों रामपुरी, कृष्णापुरी, नई मंडी, जसवंतपुरी और रामलीला टीला आदि में जल निकासी की समस्या पर विशेष रूप से चर्चा की गई। राज्य मंत्री ने नालों की नियमित सफाई, चौड़ीकरण और सुदृढ़ निर्माण के माध्यम से जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने नालों की व्यापक सफाई अभियान चलाकर जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाना, सड़कों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना, मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण कर शहर की सुंदरता व व्यवस्थित रूप को बढ़ाना, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना और कूड़ा निस्तारण की प्रभावी प्रणाली को लागू करना आदि रहे। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर समन्वित कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्यों की प्रगति की निगरानी की जाएगी। अंत में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर को एक स्वच्छ, आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक अनुकूल शहर के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। आज ये मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपस में समन्वय, जिसमें नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष भाई साथ हैं, जिलाधिकारी, सीडीओ, सिटी मजिस्ट्रेट और सारे विभागों के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन, नगर पालिका, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, जल निगम, ऐसे सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन होकर के जो भी योजना उसकी आती है। तो आज नगर पालिका को उसके लिए नोडल नियुक्त किया गया है कि नगर पालिका सबसे कोऑर्डिनेट करेगी, सबकी समीक्षा भी करेगी, सबसे बातचीत भी करेगी और नगर में क्या क्या काम होना है, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। अभी चूंकि बरसात भी आने वाली है तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बॉटम तक नालों की सफाई हो, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता हो, किसी प्रकार की गुणवत्ता के लापरवाही ना हो। इसी का विशेष रूप से पानी की टंकियां उनकी नियमित रूप से वर्ष में 4 बार कम से कम उसकी सफाई हो। जो स्ट्रीट लाइट अभी चालू नहीं हो पाई है, जिसमें मेयर रोड लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जानसर रोड, भोपा रोड, रुड़की रोड, ये काम अभी होना बाकी है, इसके निर्देशित दिया गया है। इसके अतिरिक्त झांसी रानी का पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण हो, बहुत कंजस्टेड वहां पे एरिया हो गया है, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। और ट्रांसफार्मर्स, बिजली की लाइनें, उनको भी विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि उसका भी रास्ता निकालें कि जो कंजस्टेड एरिया है शिव मूर्ति के आसपास का, उसको हम थोड़ा और अधिक सुंदर करें। और विशेष रूप से शिव मूर्ति वहां से लेकर के मीनाक्षी चौक यानी हर चौक और वहां से लेकर खड़ापा तक उस नाले की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। कुल मिलाकर के शहर की पार्किंग, ड्रेनेज, सीवेज, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और एक कंट्रोल कमांड, एक कंट्रोल कमांड बनेगा जिसके ऊपर लेकर के कोई व्यक्ति शिकायत करे, उसको नगर पालिका को या बाबुओं को या समय चेयरमैन साहब को या दिशाजी अधिकारी को परेशान नहीं करना पड़ेगा। उस पर कंप्लेंट करेगा तो उसके 24 घंटे के अंदर उसी कार्रवाई का निस्तारण होगा। ऐसा मिलाकर समीक्षा की बैठक हुई है और मुझको लगता है इसके सार्थक परिणाम आएंगे। श्रीराम कॉलोनी के सामने की ओर बाकी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसको हम पिछले 6 महीने से जूझ रहे हैं, अभी हम नहीं कर पाए हैं, और उसको भी हमने बहुत तेजी के साथ कहा है कि जल्दी उसका टेंडर उसका हो चुका है और बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाए। एंट्रेंस को लेकर आप नाराज दिखाई दिए, शहर के एंट्रेंस जो है हमारे लेकर नाराज। मैंने कहा कि नगर पालिका ने प्रस्ताव दिया है कि हम गेट बना रहे हैं, अच्छी बात है, गेट बनेंगे, नगर सौंदर्यीकरण होगा, पर उसमें लिखा जाएगा स्वाभाविक रूप से कि नगर पालिका परिषद आपका स्वागत करती है। तो नगरीय क्षेत्र में रुड़की रोड पे कितनी गंदगी के माल लगे हैं, कैसे वहां पे जो व्यापार व्यवसाय करते हैं वैसे हमारे लोग हैं, हम किसी नाराज नहीं है, पर शहर हमारा संबंध है, ये जिम्मेदारी सबकी है। तो अपने व्यापार को समेट करके अपनी बिल्डिंग के अंदर रखें, उसको समेटें। पानी सड़कों भरा था, उसके कारण से इंक्रोचमेंट लगातार क्या हुआ है, रुड़की रोड की स्थिति यही है, मेरठ रोड की स्थिति यही है। तो चीजों को सबको सबसे निवेदन आपके सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारा सबका शहर है और इसके सौंदर्यीकरण में व्यवस्थित तरीके का में सब सहयोग करें। हम करते क्या है कि दूसरे पर उंगली काट रहे हैं और हम स्वयं करने का काम करते हैं। इंक्रोचमेंट की स्थिति ये है कि व्यापारी उसमें निवेदन है कि जब पुलिस वाले जाते हैं या पालिका के लोग जाते हैं तो नाराज होते हैं कि साहब आपने हमारा सामान उठा लिया, पर सड़कों में सामान आप रखेंगे भैया, सड़क पे लोग कांच नहीं।
तो सबसे निवेदन है कि नगर के व्यवस्थित करने में सब लोग से एकदम 24 घंटे लगातार रहते हैं। अपने जनपद के लिए, अपने शहर के लिए मीनाक्षी जी है, हम भी, हमारे अधिकारी भी हैं, लगातार प्रयास करते हैं, चिंतित रहते हैं। पर लेकिन सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो शहर सुंदर होगा, और एक बार व्यवस्थित हो जाएगा और सब उसको मेंटेन करेंगे तो फिर सबको सुंदर लगेगा। मोदी जी ऐतिहासिक धरोहर है, उस पर अवैध कब्जे हो गए। वो शंखनुमा पहले होती थी, लेकिन उसका सब स्वरूप बिगाड़ दिया। मोती झील पर मैं बताना चाहूंगा कि कल सुबह 9:30 बजे मोती झील पर एक पुल आपने अच्छा याद दिलवा दिया, 14 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ है। उसका कल सुबह 9:30 बजे उसका शिलान्यास है। तो आप सब लोग उसके अंदर रहेंगे, मेरा निवेदन है। और जो आसपास जो जमीन जिसकी नहीं है, यानी मोती झील के आसपास किसी एनक्रोचमेंट किया है, तो प्राधिकरण को मैंने निर्देशित किया कि उसको एनक्रोचमेंट हटवाने का। मंत्री जी आप शहर जो है आपका स्वर्ग कब बनेगा, क्योंकि नर्क आपने बताया काम लगातार ऑर्डर नहीं बताया मैंने, नक्शा का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। हमने कहा कि सफाई लगातार होने वाली चीजें हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से हम ठीक करेंगे। जो अभी नाले अभी लमाला भरे हैं उनको टेंडर को काफी का हो गया है, नहीं हुआ तो टेंडर करें, बरसात से पहले वो ठीक करने का काम करें। देखिए सफाई व्यवस्था निरंतर काम होने वाली चीज है, ये कभी ना खत्म होने वाला विषय रहता है। लगातार गंदगी होती है, लगातार सफाई होती है। हम उसको टीम भावना, जो आज मीटिंग विशेष रूप से है वो इसलिए कि टीम भावना के साथ सब लोग काम करें और सब उसके अंदर सहयोग करें। आपकी क्लास में कौन पास हुआ सारे विभाग से? सबकी क्लास में सब मिलकर काम करेंगे, सबकी जिम्मेदारी। डीएम साहब ने कहा है अगर काम नहीं करेंगे नगर पालिका कर्मचारियों की तनख्वाह रोक ली जाएगी। हाँ तो अधिकार नहीं उनके पास, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। जी एमडीए द्वारा लाइट लगाई गई है इकजाट रोड पर, रात को बिल्कुल जलती है, मेरठ रोड पर भी और इकजाट रोड सारे घर में है। चलिए मैं दिखाता हूँ उसको, अगर नहीं है तो जाए। जो ठेकेदार है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट रहता है लगातार 3 साल तक मेंटेन करने का, उसको ठीक करेगा। सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए टीम जाती है तो फोन आते हैं किसी के, तो डीन साहब ने 90% फोन नहीं आते, सब लोग समझदार हैं, ऐसे फोन नहीं आते हैं। और ये जो कहा गया है, देखिए दोनों में फर्क है। जब व्यापारी सामान आगे रखता दिक्कत आती है, और जो रेडी पटरी वाला है उसको हमको उजाड़ना नहीं है, घर उसका बर्बाद नहीं करना है, पर वो भी मर्यादा में रहे, पीछे रखकर सामान लगाए, उसका सामान भर के पालिका के बाद है तो उसके लिए फोन करना पड़ता है। तो वो चीज गरीब व्यक्ति है, उसका घर उजाड़ने की जरूरत नहीं, उसका व्यापार चले, घर चले, बच्चे उसके पलते, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। उस नाते उनकी मदद करने की खुशी होती है। और उनसे मेरा निवेदन है कि अतिक्रमण कर सड़कों पर आते हैं तब पुलिस को या नगर पालिका को सख्ती करनी पड़ती है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।